अपने किसी बंदे से नाराज होता है ना, जी तो उसके जिस्म के अंदर ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। कितनी निशानियां? 5। जब भी अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है तो ये 5 निशानियां उसके जिस्म में जाहिर फरमा देता है, जिससे कि लोग देखने वाले देख करके समझ जाते हैं कि ये बंदा वो है जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज है। चाहे कोई मर्द हो या औरत हो, नौजवान लड़का हो, कोई नौजवान लड़की हो, जिसके जिस्म में भी ये 5 निशानियां जाहिर होना, 5 निशानियां आपको दिखें, चाहे आपके खुद के अंदर दिखाई दें या किसी के अंदर दिखाई दें, महल्ले के अंदर कोई शख्स हो उसके अंदर ये 5 निशानियां दिखाई दें, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज है, अल्लाह राजी नहीं है। अब वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अगर इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर पाई जा रही होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद फिर आप भी अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे जी, और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट करिएगा। आइएगा वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिए जी। पहली निशानी ये है कि जिस बंदे के माँ बाप जिससे नाराज हों तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज है। आप अपने महल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर देख लीजिएगा कि किसके माँ बाप किस अपनी औलाद से नाराज है। क्योंकि आजकल की औलाद भी आप जानते हैं कि माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए गवारा नहीं करती, माँ बाप को सता रही है, माँ बाप को गालियां बकते हैं, माँ बाप को सताते हैं, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़ा वगैरह नहीं देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका वकार, उनकी अजमत को उन्होंने पामाल कर दिया। तो जिसके माँ बाप जिस बंदे से नाराज है ना, अपनी औलाद से नाराज है, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपकी खिदमत में रखी है जी जी। और अल्लाह के रसूल की हदीस पाक मैं आपको सुना दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह के नबी। अब जन्नत कैसे है और जहन्नम कैसे है? अगर तुम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे, अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, अपने माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करोगे, तो फिर ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत हैं। और आका फरमाते हैं अगर तुम अपने माँ बाप को गालियां बकोगे, अपने माँ बाप को नाराज रखोगे, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे, उनको बुरा भला कहोगे, तो फिर यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है, यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज रहता है जिससे उसके माँ बाप नाराज हो। अगर जिसके माँ बाप राजी हो तो समझो अल्लाह भी उससे राजी है जी हज़रत। तो पता चला कि जिसके माँ बाप जिस बंदे से नाराज होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी उससे नाराज होता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है कि अल्लाह बंदों से, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से नाराज होता है ना, तो उस बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह। आप ये देखिएगा, अपने पूरे महल्ले के अंदर नजर रखिएगा, अपने पूरे महल्ले में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में ये देखिएगा कि कौन बंदा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, कौन अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। 5 वक्त की अजान हो रही है, नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज है। अब चाहे तो उसे, उसके घर में कितनी भी दौलत हो, चाहे उसे कितनी भी अच्छी रोजी रोटी मिल रही हो, उसे अच्छा कारोबार उसका चल रहा हो, तो अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपको रोजी रोटी अच्छी मिल रही है, आपका घर मकान अच्छा है, आप ऐशो इशरत के साथ रह रहे हैं, तो फिर ये मत समझिएगा कि अल्लाह आपसे राजी है। हाँ, आपके पास चाहे कितनी भी दौलत हो, आप कितने भी खुश रह रहे हो, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे तो फिर अल्लाह आपसे नाराज है, अल्लाह आपसे नाराज है। क्यों? इसने लिखा है कि जब अल्लाह किसी अपने बंदे से नाराज होता है ना, तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो आप जायजा ले लें, अपने पूरे महल्ले के अंदर देखिएगा कौन नमाज पढ़ने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन अल्लाह की बारगाह में सजदा करने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल आप समझ जाना कि ये बंदा जो है वो है कि इससे अल्लाह नाराज है, चाहे उसका काम कितना भी अच्छा चल रहा हो जी। ये 2 निशानी हो गई। तीसरी निशानी, तीसरी निशानी ये है कि जब अल्लाह अपने बंदे से नाराज होता है ना, तो बंदा गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है, फिर वो अच्छा रास्ता छोड़ करके गुनाहों के रास्ते पर चलने लगता है, नेक रास्ता वो छोड़ देता है। जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो वो गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है, ज़िनाकारी में, शराबखोरी में, और यूं समझिएगा कि जितने भी बदकारी काम हैं, जितने भी बुरे काम हैं, वो उसमें चलने लगता है। रोजाना वो गुनाहों पर गुनाह करता रहता है। तो अल्लाह जिस बंदे से नाराज होता है
تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن میں ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ بندے کے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ سب اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں ہم شکایت کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم پریشانی میں چل رہے ہیں، مصیبت میں چل رہے ہیں، ہمارا کام و کاج نہیں چل رہا ہے۔ تو اگر آپ گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں تو ان گناہوں کے راستے کو آپ چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں نکلیں، اللہ سے توبہ کریں، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے جانے لگے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی تو مانگو، اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ تو کرو۔ میرا رب بڑا قریب ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ ایک آہ نکالو گے اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کی آہ کو سنے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 4، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، نور کو چھین لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے، یہاں پر نور جو کہا ہے وہ ایمان کی روشنی کو کہا ہے۔ نور جو ہے، نور سے مراد ہے ایمان، اور جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ کر ہے اور دوسرا بندہ بے نمازی ہے، تو ایک سائٹ میں نمازی کو کھڑا کر دو اور دوسری سائٹ میں بے نمازی کو، پھر آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو کہ بھئی ان دونوں میں سے کس کے چہرے پہ زیادہ نور ہے، چاہے انسان کالا ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کا کلر سانولا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کا جو نور نظر آتا ہے نا، وہ ادھر گورا انسان کھڑا ہے اور ادھر وہ نمازی انسان کھڑا ہے، اس کا چاہے چہرہ ہی کالا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی نظر آئے گی، ایمان کا نور نظر آئے گا۔ اور ادھر جو بے نمازی ہے نا، اس کے اوپر یوں سمجھیے گا کہ پھٹکار برس رہی ہوگی، اس کے چہرے پر نحوست نظر آ رہی ہوگی، اور ادھر اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس لیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، تو کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے ایمان کا نور اس کے چہرے سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے،